विनोद, मैं आपके पास आ रही हूँ। थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगी विनोद कि यहाँ पर क्षेत्रीय दलों की भूमिका इस बीच कितनी इंपॉर्टेंट नजर आ रही है। भाई, समाजवादी पार्टी इधर नाराज चल रही है, उधर रामदास अठावले उनकी पार्टी नाराज चल रही है, सीट शेयरिंग को लेकर कोई क्लियर तस्वीर नहीं है। एक महापरिवर्तन गठबंधन वो भी इस लड़ाई में शामिल हो रहा है। देखिए, क्षेत्रीय पार्टी की भूमिका इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे दल हैं जो वाकई ही सीट गिराने की ताकत रखते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी को अगर यहाँ पर मन मुताबिक पास सीट नहीं मिली तो कम से कम 10 विधानसभा सीटों पर वो नुकसान पहुंचा सकते हैं महाविकास आघाड़ी को। अब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो कह रहे थे ना कि महाविकास आघाड़ी को हम नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, जहां पर हम जीत सकते हैं वहां लड़ेंगे, लेकिन 2 सीटों पर इनकी ताकत जीत के आने की है। 2 से 3 सीटों पर गठबंधन में ये अच्छी ताकत रखते हैं। अलग लड़ेंगे तो 1 से 2 सीटों पर ये जीत सकते हैं, लेकिन हाँ, अलग लड़े तो 10 सीटों पर महाविकास आघाड़ी को उससे ज़्यादा सीटों पर नुकसान वहाँ पर वो कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, ये विधानसभा का चुनाव है, 200-300 वोटों से भी सीट आगे पीछे हो सकती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर समाजवादी पार्टी की ताकत थोड़ी बहुत तो ज़रूर है। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, शेतकरी कामगार पक्ष, ये रायगढ़ की पार्टी है, रायगढ़ जिले की, और महाराष्ट्र में एक पॉकेट में उसकी और ताकत है। उन्हें भी वहां पर सीट डिक्लेयर नहीं हुई है, उनकी भी मदद लोकसभा के समय ली गई थी, लेकिन उन्हें भी एक भी सीट अभी तक किसने डिक्लेयर नहीं कर दी है। कहने को तो सभी कह रहे थे कि 18 सीटें हम दोस्त पार्टी के लिए रखेंगे, लेकिन दोस्त है कहाँ, दोस्तों को तो भूल जा रहे हैं। लोकसभा में दोस्ती का फायदा उठाने की कोशिश हो जाती है, लेकिन विधानसभा में यही दोस्ती वो लोग भूल जाते हैं। तो यही बात है। और रामदास आठवले की मैं बात करूं तो वो तो हमेशा ही नाराज चलते हैं, वो पिछले 4 चुनाव से नाराज चल रहे हैं। उनका हर विधानसभा चुनाव से पहले वो फडणवीस के सामने जाते हैं, नाराजगी व्यक्त करते हैं, चाय पीते हैं और वापस आ जाते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी को वो भारतीय जनता पार्टी सीट ही नहीं देना चाहती। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि भले उनकी पार्टी को टिकट दे दिया, कितने भी महायुति ने जोर ले लिया, लगा लिया, तो वो सीट जीतने की ताकत क्षमता वहां पर नहीं रखते। तो चलो, इस बहाने कम से कम नाराजगी व्यक्त कर ली तो एक आध विधान परिषद की सीट तो पार्टी को मिल जाएगी। तो इसी बहाने ये नाराजगी होती है और ये नाराजगी वो दिखाने के लिए चले जाते हैं। दूसरी दोस्त पार्टी है रैत क्रांति पार्टी, जिसके सदाबाहु खोत अध्यक्ष है, वो खुद को विधान परिषद ले लेते हैं, लेकिन पार्टी के लिए कभी कुछ नहीं मांगते। तो भारतीय जनता पार्टी में दोस्त पार्टियों का ख्याल अच्छे तरीके से रखा जाता है। पार्टी के जो प्रमुख है ना, उनको ही वहां पर विधायक या सांसद बनाया जाता है। पार्टी के दूसरे किसी भी कार्यकर्ता को कोई पद वहां पर नहीं मिलता। बिल्कुल, तो ऐसे में यहाँ पर ये मुकाबला और दिलचस्प होता नजर आ रहा है। एक एक सीट पर जो फाइट है वो बहुत टाइट यहाँ पर दिख रही है। साथ ही एक और सवाल मैं यहाँ से विनोद आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप लगातार बगावत को लेके आप कहते रहे हैं कि इससे पहले ऐसे ये रिकॉर्ड 45, ये संख्या 45 तक गई थी। अब इस बार क्या लग रहा है, ये रिकॉर्ड अगर टूटेगा तो नुकसान किस तरफ ज्यादा नजर आएगा? देखिए, अगर इस बार ये रिकॉर्ड टूटता है ना, तो सबसे ज़्यादा नुकसान महाविकास आघाड़ी को वहाँ पर उठाना पड़ सकता है, क्योंकि उनके चुनाव क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने बगावत वहाँ पर की है। कुछ मायनों में अगर बात करें तो महायुति के यहाँ पर भी बगावत हुई है। मतलब ये रेशो को अगर देखें ना तो 60-40 है। 40% अगर बगावत हुई है तो वो महायुति में हुई है और 60% ये महाविकास आघाड़ी में हुई है। और देखिए, जिस समय निर्दलीय उम्मीदवार जो जीतता है ना, जो जिसके हाथ में पहला लगता है ना चुनाव सर्टिफिकेट लेने के बाद, वो उसका हो जाता है। उसको चाहे मंत्री पद की ऑफर कर लो या फिर कुछ और डेवलपमेंट फंड की ऑफर दे दो और अपने पास ले लेते हैं। जो निर्दलीय विधायक जिसके खाते में पहले आ जाएगा तो वो उसका फायदा उसकी सरकार महाराष्ट्र में बन सकती है। और इस बार तो लगता है कि अब मनोज जरांगे फैक्टर भी है। मनोज जरांगे फैक्टर ने अब तो सबको फॉर्म भरने के लिए कहा है, लेकिन वो कितने सीटों पर मैदान में उम्मीदवार उतारने वाले हैं ये भी देखना जरा दिलचस्प होगा। क्योंकि जिनको टिकट नहीं मिलता शरद पवार के पास से या फिर महायुति और महाविकास आघाड़ी से, वो सीधा चले जाते हैं मनोज जरांगे के पास से और कहते हैं कि आप मुझे उम्मीदवारी दो, मुझे चुनाव लड़ना है। तो इस बार महाराष्ट्र में है ना, वोटिंग कितनी होती है वो ज़्यादा लोगों को मायने नहीं है। उम्मीदवार बहुत ज़्यादा है, उम्मीदवारों को लगता है वोटिंग कितने भी हो, लेकिन हमें चुनावी मैदान में रहना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में है। और उसकी एक मुख्य वजह यह भी है ना
कि महाराष्ट्र में 4-5 सालों से चुनाव ही नहीं हुए हैं, एक भी महानगर पालिका के चुनाव नहीं हुए हैं, जिला परिषद के चुनाव नहीं हुए हैं, तो सबको लगता है भाई क्यों जिला परिषद का सदस्य बने, अध्यक्ष बने, चलो विधायक बन जाते हैं, विधायक के लिए ट्राई कर लेते हैं, अपनी ताकत है तो बन जाते हैं। तो यही बात है कि इस बार निर्दलीय बड़ी तादाद में चुनावी मैदान में है और सबको लगता है कि मैं विधायक बनूंगा।